आइए हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है इसी को आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का आपका एग्जांपल है सी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एग्जांपल है सी प्लस प्लस है, जावा है। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब जब आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो जो आपका कोड होता है या जिसे आप कहते हैं प्रोग्राम है, वो आपका मॉड्यूल्स या फंक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कई सारे फंक्शंस या मॉड्यूल्स को मिला के आपका प्रोग्राम बनता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आपका जो कोड है या प्रोग्राम है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से मिला के बना है, मतलब कई सारे क्लासेस का कलेक्शन है और क्लासेस कैसे बनी हुई है, ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपको कहीं पे भी कोड मॉडिफिकेशन करना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड मैनेज, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ईजी टू मॉडिफाई एंड मैनेज एंड मैनेज। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन कॉल्स अदर फंक्शन। ऑब्वियसली आपके पास एक मेन फंक्शन होता है, उसके थ्रू आप फंक्शंस को कॉल करते हैं और आपके दूसरे फंक्शंस इसी बेसिस पे इसी सीक्वेंस से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट बाय मैसेज पासिंग, राइट। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में डेटा इज़ नॉट सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा इज़ मोर सिक्योर। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड लेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड लेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड मोर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपको लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एब्स्ट्रक्शन मिलेगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एब्स्ट्रक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहरहाल एब्स्ट्रक्शन की बात करें, इनकैप्सुलेशन की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, दीज आर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी आपके पास कई तरह के मतलब दो पार्ट्स हैं, एक होता है पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड दूसरा होता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। चलिए एक आपको डायग्राम दिखाते हैं कि आपका जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है डायग्रामेटिक वे में कैसे डिफरेंस दिखता है। तो ये है आपका डिफरेंस कि ये है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखिए एक फंक्शन, दूसरे मान लीजिए मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, ये ऐसे भी कुछ हो सकता है कि मेन फंक्शन इसको कॉल कर रहा हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये सारे क्या है, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस के टर्म में ये इतना काफ़ी है। अगर आप इसमें आपकी कोई क्वेरी है, इससे रिलेटेड कुछ और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।